हम आज हम लाए हैं वेदांत विषय के बारे में वीडियो। इसमें है एक वर्णन है अधिकारी वर्णन। अधिकारी वर्णन क्या क्या है, मतलब वेदांत पढ़ने का अधिकारी कौन है, इसमें इसका नियम वर्णन बताया गया है। तो उसको हम पढ़ते हैं। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा। ठीक, लिखा गया है कि अधिकारी तु विधिवदतित वेद वेदांग गत्वेन पाततो अधिगता अखिल वेदार्थो वेद अर्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरः शरम नित्य नैमित्तिक प्राय अश्चितो उपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कलम सतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्ट संपन्न प्रमाता। क्या कहा गया है कि अधिकारी तू, अधिकारी कौन है, क्या पढ़ने का विषय क्या है, वेदांत। वेदांत पढ़ने का अधिकारी कौन है, तो उसके बारे में क्या दिया गया है। देखिए लिखा गया है वेदांत पढ़ने का अधिकारी वही है। देखिए वेदांत सार ये पुस्तक है, इसमें इसका वर्णन दिया गया है। क्या क्या कि जिसने उपनयन संस्कार के बाद विधि पूर्वक विधिवा दधिता विधि पूर्वक वेद और वेदांग, देखो वेद अंग वेदांग खंडन करेंगे क्या होगा, वेद अंग वेदांग। वेदांग के कितने अंग है, 6 बताए थे। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त इत्यादि जो हैं। ठीक, ये हैं। इनका जो अध्ययन करके और क्या क्या है कि उनकी अर्थों का समान रूप से ज्ञान जान लिया हो। ठीक, ये है उसका अधिकारी। अभी श्लोक के हिसाब से अधिकारी तु विधिवदतित वेद वेदांग गत्वेन। अधिकारी कौन है, जिसका उपनयन संस्कार के बाद वो वेद वेदांग का अध्ययन कर लिया हो, उसके अर्थों का जान लिया हो। गत्वेना पात तो अध्ययन कर लिया हो, अधिगता जो पढ़ लिया हो, अखिल वेदा अर्थोस्मिन उनका अर्थो अस्मिन सामान्य अर्थ जान लिया हो। ठीक, ये एक बताया गया अधिकारी कौन है। फिर आगे क्या लिखा गया है कि उसका जो अधिकारी है उसका अंतःकरण क्या लिखा है, सो जो अर्थस्मिन लिखा है कि जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध। देखिए में लिखा है उसका अंतःकरण वर्तमान जीवन में अथवा पूर्व जीवन, जन्मनि जन्मांतरे। देखिए इसमें जन्मनि का क्या है, जन्मनि जहाँ जन्म लिया है उस समय वर्तमान, तो वर्तमान समय का वो बात कर रहा है। अगर जन्मांतरे जन्म अंतरे, इस समय जन्म से अंतर दे रहा है तो भूतकाल में है, तो उसके पूर्व जन्म या फिर वर्तमान जन्म में उसका जो इत्यादि 6 कर्म इसमें सम्मिलित है। लिखा गया है काम्य। देखिए काम्य कर्म क्या है, इसका मैंने रिसर्च किया है। लिखा गया है कि किसी कामना से किया जाने वाला कर्म काम्य कर्म कहलाता है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी वो क्रिया, मतलब वो कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे आपको कौन सी कामना है, तो वो जिस कामना से किया जाने वाला कार्य वो है, वही काम्य कर्म है। फिर कहा गया है कि निषिद्ध कर्म। देखिए निषिद्ध कर्म क्या है, लिखा गया है कि जिन कर्मों के आचरण से शारीरिक दुख तथा नरक आदि होते हैं उन्हें निषिद्ध कर्म। आप कोई भी ऐसा कर्म दुराचार का गलत काम कर रहे हैं जिसके आचरण से आपका शरीर को दुख पहुंच रहा है, आपको नरक की प्राप्ति हो रही है, वो है निषिद्ध कर्म। फिर अब क्या लिखा गया है कि परित्याग पूर्वक, अब जो गलत चीज है उसको परित्याग कर दीजिए। ठीक, लिखा गया है नित्य क्या है, नित्य कर्म क्या गया है, लिखा है जो कर्म संपन्न होने पर पुण्य नहीं देते किंतु संपन्न न होने पर पाप और उसका फल अवश्य देते हैं। जैसे कोई भी आपका नित्य क्रिया है, अगर आप उसको नहीं कर रहे हैं तो आपको पुण्य तो नहीं मिलेगा, ऐसा लिखा है, पुण्य तो नहीं देते, किंतु उसका संपन्न वो क्रिया न होने पर उसका पाप और उसका फल अवश्य मिलता है। ये जरूर डालिए। जैसे इसका उदाहरण दिया गया है संध्या बंदन तथा पंच महायज्ञ दिया गया है, इसमें उदाहरण दिया गया है। ठीक, अब क्या कहा गया कि नैमित्तिक का क्या अर्थ है, कि शास्त्रों में पुत्र जन्म आदि, पुत्र के जन्म का इत्यादि आदि का निमित्त का यहाँ क्या अर्थ है, अवसर आदि अवसर को उद्देश्य कर, पुत्र जन्म का जो अवसर उसको उद्देश्य कर जिन पुत्र की इच्छा, जो पुत्रेष्टि का जो कर्म किया जाता है उसका उन कर्मों का विधान अवश्य कर्ता के रूप में किया जाता है, उन्हें नैमित्तिक कर्म कहा जाता है। पुत्र के बारे में इसमें नैमित्तिक कर्म यही कहा गया है। देखिए क्या गया है कि प्रायश्चित क्या है, इसमें देखिए लिखा है वर्जित कर्मों के आचरण तथा
शास्त्र विहित कर्मों के परित्याग करने से जो पाप होता है उसे दूर करने के लिए किया जाने वाला चांद्रायण व्रत आदि को प्रायश्चित कर्म कहा जाता है। जैसे वर्जित जो कर्म किया गया है, उस वर्जित कर्म जो आचरण कर वर्जित किया गया शास्त्र में उसका विहित है, लेकिन तब भी आप शास्त्र का परित्याग करके वो कर्म कर रहे हैं, उससे जो आपको पाप होता है उस पाप को दूर करने के लिए आप जो चांद्रायण इत्यादि जो व्रत करते हैं उसी को प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित करते गंगा जाते नहाते हैं, अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। ये व्रत कर रहे हैं, अपना प्रायश्चित कर रहे हैं। रुद्राभिषेक कर रहे हैं, वो प्रायश्चित करें ताकि हमारा जो गलत पाप किए हैं उसका हमारा प्रायश्चित हो जाए। ठीक, अब क्या गया है अब कहा गया है कि उपासना और कर्म। देखिए उपासना इसमें क्या कहा गया है कि अपने इष्ट देवता के मानसिक ध्यान का नाम उपासना है। ठीक, यह एक व्यापार विषय है, इसमें केवल सगुण ब्रह्म की उपासना होती है। उस सगुण ब्रह्म में चित्त वृत्ति को लंबी अवधि तक स्थिर रखने को उपासना कर्म कहते हैं। अपने इष्ट देवता के नाम को मतलब पढ़ना या फिर उनका स्मरण करना इत्यादि उपासना कर्म, यही बस जान लीजिए, ज़्यादा लंबा नहीं जानिए। और अनुष्ठान, ये जो इत्यादि पूजा पाठ वही अनुष्ठान है। ठीक, अब क्या है कि अनुष्ठान से समग्र यानी पूरे जो बताए हैं छवो कलमशों से, यही सब कलमशों से मुक्त होकर अत्यंत स्वच्छ। इसका क्या अर्थ दिया गया है श्लोक में? देखिए श्लोक में क्या दिया गया है। श्लोक में दिया है क्या है कि जन्मनि जन्मांतरे व इस जन्म में पूर्व जन्म से काम में निषिद्ध वर्जन पुरः नित्य नैमित्तिक प्राय अशुतु उपासना अनुष्ठान। ये छवो हैं, इनसे निर्गत, इन सब से दूर होकर, इन सबको त्याग करके निखिल कलमशतया, इन सब से दूर होकर, मुक्त होकर, नितांत निर्मल स्वांतः, अत्यंत स्वच्छ हो गया हो। ठीक, जिसका निर्मल स्वच्छ या कोमल, ठीक, स्वांतः अंतःकरण जो स्व का अंत है वही स्वच्छ हो गया हो। ठीक, अब फिर क्या लिखा है कि साथ ही साथ वह आगे बतलाई जाने वाले 4 साधनों को भी कर लिया हो। उसके आगे आपको साधन जो है उसको जो बताया गया हो वो कर लिया हो। लिखा गया है साधन बताए गए, चतुष्टय 4 हैं बताए गए 4, यश संपन्न कर लिया हो प्रमाता, वही है, वही ये वेदांत पढ़ने का अधिकारी है। देखिए अधिकारी कोई भी अधिकारी हो सकता है, जैसे वेद पढ़ने का अधिकारी क्या है उसका नियम अलग है, ज्योतिष पढ़ने का कौन है, वेदांत पढ़ने का ये पढ़ ही लिए हैं, व्याकरण पढ़ने का, इसलिए जो अधिकारी के जो कर्म है, जो नियम है, उसको तो देखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे अगली नई वीडियो पे। रामो रामा नमो नमः।